प्यारे सनातनी भक्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम आप सभी को बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास के महात्म कथा अध्याय 14 के बारे में। तो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक कृष्ण भोजन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय कृष्णा जरूर लिखें। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। राधे राधे। कृष्ण आप सभी का दिन शुभ। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म का 14वां अध्याय। और उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 30 मई और दिन है शनिवार। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अब सुनिए आज का महात्म। सनकादि 88,000 ऋषियों से श्री सुत जी से पूछा कि हे सुत जी, हे महाभाग, हे बोलने वाले में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सेवन से राजा दृढ़धनवा शोभन राजपुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस प्रकार प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस प्रकार प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा अनुसार सुनने वाले हम लोगों की अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति ही नहीं होती। इसी कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही श्री ब्रह्मा जी ने आपके दर्शन हमें कराए हैं। तब से श्री सूत जी कहने लगे कि हे विप्र लोगों, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के सम्मुख कहा है। वह इतिहास इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उससे सब मुनि अब ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, हे नारद, सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा जी के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। अब आप सभी मन लगाकर सुनिए। देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नामक एक राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सभी गुणों से संपन्न सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र प्राप्त हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला महातेजस्वी वो राजा दृढ़धनवा प्रास्त गुण समूह के साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से ही पहले में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुत्र हो गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष हो प्राप्त होता था। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धन को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इन संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली अर्थात बंसी को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अमरीश, सरदाती या आदि प्रमुख राजा और शिवरंत देव, शशबिंदु, भागीरथी, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत प्रभु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, यह भी सभी राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेक लोगों को त्याग कर इस अनंत शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह पत्नी, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज का भार देकर स्वयं विरक्त होकर शीघ्र ही कुल ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर सभी कामनाओं से निष्प्रह हो और भोजन का त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ वह कठिन तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान को चंद्र दर्शन दे भोजन का त्याग कर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ वह कठिन तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता को वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग से होने वाले सुख युक्त राजा दृढ़धनवा प्रीत भक्ति से विद्वानों के वचनों में स्थित होकर परलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र
प्रवर्तक नगर में राज करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले, 4 भुजाओं को जन्म देने वाले पुत्रों और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चरुमती नामक कन्या को भी जन्म दिया। चित्रवाक, चित्रवाहक, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी सूर अपने अपने नाम से अलग अलग विख्यात होने लगे। राजा दृढ़, सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़, प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद को व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाक चतुर, धनु विद्या में निपुण, अरिष्ट वर्ग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीर, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा जी के समान, प्रसन्नता में शंकर जी के समान, एक पत्नी व्रत अर्थात एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत उसको करने वाले दूसरों श्री रामचंद्र जी के समान, अत्यंत उग्र प्रकामशाली दूसरे कार्तवीर अर्थात सहस्त्र अर्जुन के समान थे। नारायण बोले, एक समय रात में सोते हुए उस राजा दृढ़धर्मा को चिंता हुई कि यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ। न तो मैंने तप किया, न दान किया, न ही कहीं कुछ पर हवन आदि किया, तो मैंने अपने इस भागोद्योग का, इस संपत्ति का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धर्मा की रात बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण की उपासना कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से वह वन हो गया। वहां पर उसने बहुत सारे हिरण, सुअर, सिंह और चौड़ी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धर्मा के बाण से घायल होकर कोई हिरण बाण से एक वन से दूसरे वन को चला गया। रक्त गिरे हुए मार्ग से राजा भी उस हिरण के पीछे पीछे गया, लेकिन हिरण कहीं झाड़ी में छुप गया। राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया, लेकिन हिरण उसे नहीं मिला। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा और वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर एक किनारे पर चला गया। वहीं पर उसने घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं विश्राम करने बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना से रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। सुग्गा अर्थात तोता केवल राजा को बैठे देख उसे संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्वान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को भला कैसे आएगा। वह सुग्गा राजा के सामने बार बार इस बात को दोहराने लगा। राजा उसके वचनों को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे वे नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। यह कृष्ण दैवप्यान अर्थात वेद व्यास जी के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ के संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धर्मा की सेना पास आई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को याद करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोला और निद्रा रहित होकर उसने जब भोजन को भी त्याग दिया तब एकांत में आकर उसकी रानी ने एक दिन राजा से पूछा। गुण सुंदरी कहने लगी कि पुरुषों में श्रेष्ठ ये मन मलिनता क्यों हो गई। राजन, हे पृथ्वी रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचनों को याद करता हुआ और रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धर्मा कुछ नहीं मिला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर वह रानी भी लंबी लंबी सांस लेकर अपने पति की चिंता के किसी कारण को जान ही नहीं सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया, लेकिन संदेश सागर के पार करने वाला कोई भी कारण वह नहीं देख पाए। नारद जी से बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता करते पृथ्वीपति राजा दृढ़धर्मा का क्या हो गया है तो आप कहिए, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित थोड़ा सा भी यदि सुना जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। तब नारद मुनि के पूछने पर नारायण जी ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।